ओम शांति। शिवलिंग और देवताओं के मंदिरों में अंतर जो है उसको गहराई से जानने के लिए हमें परमात्मा पिता की ये गुह्य बात परमात्मा पिता खुद ही बताते हैं कि बच्चे पहले तो ये जानो कि शिवलिंग जो है उसका पत्थर आता कहाँ से है। माना वो पहाड़ों से गिरता हुआ पूरा झरनों से अपना झाड़ियों से टकराता हुआ ऐसे लुढ़कता हुआ नीचे आ जाता है, जिसमें ऑटोमेटिकली ही अपना 3 लाइनें भी बन जाती हैं जो कि सिंबलाइज करती हैं कि हमारे कल्याणकारी शिव पिता जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता हैं, आदि मध्य अंत के दाता हैं। तो ये 3 लाइनें भी उनके ऊपर अपने आप बन जाती हैं और आके धरती पर किसी स्थान पे टिक जाता है। तो या तो उसी स्थान पर उनका फिर जो है जहाँ पे ही पत्थर स्थापित हुआ वहाँ पे ही फिर कोई ना कोई भगत आता है तो मंदिर बना देता है उनका। माना पहले पत्थर स्थापन होता है, उसके बाद उनका मंदिर बनता है। और या फिर वहाँ से उठा के किसी दूसरे स्थान पे पत्थर को ले जाते हैं भावना सहित, तो फिर उसके बाद उसका अभिषेक करके उनके मंदिर का भव्य निर्माण किया जाता है ना। तो उनका भव्य मंदिर जो है बाद में बनता है, पहले पत्थर जो है स्थापन होता है। तो ये हमें परमात्मा पिता अपनी अवतरण की बात बताते हैं। वास्तव में गहरी बात तो ये भी है कि जब पहाड़ से कोई पत्थर गिरा तो प्रकृति के ये जो 5 तत्व हैं ये भी खुश हो जाते हैं कि हमारा पिता बिंदु रूप में पत्थर के रूप में अपना हमारे लिए इस धरती पे आ रहा है। तो झरना भी छूता है, धरती भी छूती, हवा भी छूती, पर प्रकृति के 5 तत्व जो है उस पत्थर को छूते हुए और 3 लाइनें बनाते हुए उस धरती पे आने के लिए भक्तों को भावना का भाड़ा दिलवाते हैं कि भाई कल्याणकारी शिव का अवतरण हो रहा है। तो भगत तो वैसे ही अपना भगवान के इतने प्यारे होते हैं, तो वो भगवान को ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। जहाँ उन्हें पत्थर दिखाई देता है तो पत्थर को अपना स्थापन कर देते हैं। तो इस तरह से परमात्मा पिता हमें बताते हैं कि ये जब शिवलिंग स्थापन होता है तो याद भी जब भगवान को करते तो सामने पत्थर ही आता है, क्योंकि हमारी आत्मा अब तमो प्रधान हो गई ना। पत्थर बुद्धि होगी तो पत्थर देखती, तो पत्थर बुद्धि की हो गई है तो पत्थर देखती है, तो पत्थर ही उनको दिखाई देता है भगवान भी, और पत्थर में ही भगवान को ढूंढती है। लेकिन जो रूप है शिवलिंग का अंडाकार यानी बिंदु रूप है, तो वो सिंबलाइज किया हुआ है। अब आ जाओ देवताओं के ऊपर, तो भगवान बताते हैं कि देवताओं के लिए जो मंदिर होता है, पहले मंदिर का निर्माण होता है, उसके बाद फिर मूर्ति जो है स्थापन होती है सुंदर सी बना के, और मूर्ति स्थापन होने के बाद जो है उनका अभिषेक जब करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह डाली जाती है, तो पुजारी मुकर्रर होता है, तो भगत जन उनका दर्शन करने आ पाते हैं। माना उसके लिए आंख नाक कान मुंह बनाने के लिए पहले चित्रकार मूर्ति बनाता है, खर्चा होता है। लेकिन शिवलिंग के लिए कोई खर्चा भी नहीं होता है। बाबा कहते हैं मैं तो बिना खर्चे के ही ऐसी स्थापन हो जाता हूँ, मंदिर भी बाद में बनता है। और देवताओं का मंदिर पहले बनता है। तुम देवता ही तो हो ना, होने वाले, तो तुम्हारा मंदिर पहले बनता है, फिर तुम्हारी इतने खर्चे से इतने एक्यूरेसी से मूर्ति बनाई जाती है, और फिर तुम्हारा राज्याभिषेक होता, माना प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है तुम्हारे में। क्योंकि है तो देवता लोग मनुष्य ही ना, बस यही है कि वो दैवी गुण वाले हैं, तो दैवी गुणों के कारण ही उनकी पूजा होती है। तो ये परमात्मा पिता हमें ये राज बताते हैं कि शिवलिंग और देवताओं के मंदिर में महान अंतर है,
क्योंकि भगवान गर्भ से पैदा नहीं होता, अजन्मा है, इसलिए उनका अवतरण होता है, वो ऊपर से आता है, पत्थर के रूप में सिंबलाइज किया हुआ है, ऊपर से आता है और इस धरा पर हमारे दुख दूर करने के लिए। और देवता लोग तो गर्भ महल से जन्म लेते हैं, तो उनकी मंदिरों में फिर पूजा होती है, क्योंकि वो जन्म लेते हैं। तो देवता और परमात्मा में महान अंतर है, तो उनके मंदिरों में भी महान अंतर है, तो उनके अवतरण और पैदा होने में भी महान अंतर है। तो इस राज को हमें समझते हुए ही परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, आदि मध्य अंत का दाता है, और प्रेम का सागर, शांति का सागर, हमें कितनी गुह्य गुह्य रहस्य की बातें बताते हैं। तो उस ज्ञान को सूक्ष्म रीति से हमें अपनी बुद्धि से ग्रहण करना है, ताकि हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि से पारस बनती जाए। जो पत्थर देख रहे थे, उस पत्थर में उस बिंदु रूप परमात्मा शिव को जाने कि ये हमारा बाप है, पिता है, जिनके साथ हमारा जन्मों जन्मों से ऐसे ही रिलेशन है, जो हमारे से बेहद प्यार करता है। ओम शांति।